कि मैंने आपसे पहले कहा था, जिक्र किया था कि हमारे साथ होंगे सदगुरु श्री। हमारा ये सौभाग्य है, जिंदगी का ये सौभाग्य है कि वो इतने दूर से, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम मुंबई यहाँ पर आए हैं और आप सबको ज्ञान, यानी कि लाइफ तो चलती रहती है यहाँ पर, लेकिन इस कंट्री के अंदर थोड़ी सी अगर ऐसे महापुरुषों से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, और जैसे कि गाइडिंग लाइट, और मैंने खुद सदगुरु श्री दयाल के साथ काफी बार भेंट की है, रेडियो पर, टीवी पर उनसे बातचीत की है, और आई कैन टेल यू वन थिंग दैट जो उन्होंने बातें कही, जो दुनिया में आज हो रहा है, वो 2-3 साल पहले उन्होंने इसके बारे में प्रेडिक्शन की थी। मैं दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कहता हूं और न्यू जर्सी में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम इतने सौभाग्यशाली हैं रेडियो जिंदगी पर कि ऐसे महापुरुष हम सब के बीच हैं, और हमें अपने ज्ञान का, अपनी सोच का, उसका थोड़ा सा हम पर, यानी कि हमारे पर उनकी जो छत्र छाया है, उससे हम कितना फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव ने इतना भ्रमण किया है दुनिया के अंदर, और कितने करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सब के लिए टू मीट विद हिम। ही इज हियर इन न्यू जर्सी फॉर फ्यू मोर डेज। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, आई विल शेयर द नंबर 713-584-7908। अगर शो के दरमियान आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप उन्हें कॉल करना चाहते हैं, तो 732-668-3726 आप उनसे बात कर सकते हैं रेडियो पर, और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं हूं कुलराज, मैं दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, दुनिया में जो इस वक्त समस्याएं चल रही हैं, और जो इतनी वॉर हो रही है, और ऑयल की समस्या है, खाने की समस्या है, आने वाले फ्यूचर में गुरुदेव आप क्या देख रहे हैं? कुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका रेडियो जिंदगी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दुनिया बहुत विलक्षण है, अद्भुत है। ये खुद को बनाती है, फिर मिटाती है, फिर बनाती है, सजाती है, संवारती है, फिर खत्म कर देती है, फिर शुरू कर देती है। आपको याद होगा कि कोविड के पहले जब मैं आपके पास आया था और मैंने कहा था कि अगला साल मुझे महामारियों का दौर दिखाई देता है। बिल्कुल सही, जय गुरुदेव। मुझे बहुत बड़ी आफत में पूरा संसार, पूरी दुनिया दिखाई देती है, और तब लोगों को इल्म नहीं था, भान नहीं था, आभास नहीं था ये महामारी आएगी। भारत में मैं बहुत समय से अलग जगाता रहा हूँ, और एक बार मैंने कहा था कि एक दिन 2015 में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में एक ही दिन में रुपया गायब हो जाएगा, और डिमोनेटाइजेशन हुआ था। भविष्य जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहीं पर बैठ करके ये समझाया था, बताया था कि चांदी और सोने में बहुत बड़ा जंप है। जब $10-12 पर ऑन्स की चांदी थी, मैं सबसे कहा करता था कि आप चांदी रख लो, काम आएगी। लोग मुझ पर हंसते थे, और फिर मैंने वैसे आपने हम सब ने बढ़ते हुए देखा। पिछले बरस मैंने कहा था कि इस साल के आरंभ के बाद चांदी ठहर जाएगी, सोना ठहर जाएगा, थोड़ा ठंडा होगा, फिर गर्म होगा, और आने वाले समय में एक बड़ा देश कई देशों के ऊपर नियंत्रण करेगा। ये सब हमने देखा है, वो सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मेरी सारी बातें दिख जाएंगी। या गुरुदेव, मुझे बिल्कुल याद है जब आज तारीख 25 है, और मैं आने वाली किसी भी 26 को, वो 26 कल की है या अगले महीने या अगले 2-4-6 महीने, मैं किसी 26 को दुनिया में किसी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कोई बुरी चीज देख रहा हूं। मुझे कोई खतरनाक दृश्य दिखाई देता है। मैंने कहा था आपसे 2 महीने पहले कि इस साल मुझे प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ रही हैं, दुनिया में बहुत मुसीबत दिखाई पड़ रही है, और पानी पागल हो जाएगा, गर्मी बहुत बढ़ेगी। तो अभी तो पानी और गर्मी यहाँ पर उतनी नहीं पड़ी, लेकिन हाँ,
कल हमने वेनेजुएला में बहुत बड़ा 7.5 का अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक। जी गुरुदेव। मैं कहता हूं कि फिर से कहता हूं कि पानी पागल हो जाएगा। आने वाले टाइम में आप हिंदुस्तान के साथ और भी कई मुल्कों में पानी से बड़ी त्रासदी देखेंगे। कहीं पर पानी की बहुत कमी देखेंगे और कहीं पानी से कायनात को बर्बाद होते हुए देखेंगे। जैसे पीछे मुंबई में बहुत प्रॉब्लम थी पानी की। मुंबई में तो अभी तक प्रॉब्लम थी, आज तक। आज भी मुझे मैसेज आया कि कुछ कुछ इलाकों में पानी बंद रह सकता है। बारिश शुरू तो हुई है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि परसों बारिश हो रही थी, लेकिन अभी भी बॉम्बे के पास पानी कम है। वो तो ठीक है, लेकिन अब पानी बहुत से गांवों को, शहरों को बर्बाद कर देगा। आने वाले कुछ सालों में मुझे पानी के आसपास के कई बड़े शहरों में बहुत बड़ी तबाही दिखाई देती है। अगले 5 सालों में ये जो दुनिया की टॉप की लीडरशिप है, इन सब के चेहरे नए नक्श बदल जाएंगे। एक बहुत बड़े आदमी को लेकर के बहुत बड़ी खबर आएगी, जो बहुत बड़े हैं, वो धीरे धीरे आने वाले 5-10 सालों में धूल मिलते हुए दिखाई देंगे। हुए नाम और बेनिशां कैसे कैसे, और जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सोने चांदी में 27 जुलाई के बाद तेजी दिखाई पड़ती है। थोड़ा अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। 27 के बाद हो, 28 के बाद हो, तो केवल सोने चांदी नहीं, कई तरह के मेटल, स्पेशली कॉपर भी हो सकता है। लेकिन 3 जून 2027 की ये तारीख नोट कर लीजिए। इस दिन चंडी मशाल लेकर निकल पड़ेगी। चंडी एक फोर्स है, एक एनर्जी है, जो पूरे देश दुनिया का अगले 3-4 सालों में पैसा गायब कर देगी। चंडी, आध्यात्म में उसे हम चंडी कहते हैं। आप कोई भी फोर्स कह लीजिए, जी, एक एनर्जी कह लीजिए, जो आपकी जेब से, हमारी जेब से पैसा गायब कर देगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैसा चुरा के ले जाएगा, इसका मतलब ये है कि मनी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मनी की वैल्यू, अच्छा, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी या कमाई कम हो जाएगी, और पूरी दुनिया में रक्तपात होगा, खून बहेगा। अगले 3-4-5 साल दुनिया के लिए 2032 तक बहुत परेशान करने वाले हैं। सहज नहीं होंगे, सरल नहीं होंगे, कठिन होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि जब खराब समय आता है तो कोई मुस्कुराता है। कहीं पर डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसके आसपास घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार रोते हैं। लेकिन जो स्मशान वाला है, या जो जिसका बिजनेस ही वही है, वो स्माइल करता है कि बिजनेस आया, वेरी गुड, जी, बहुत अच्छा है। उसको फायदा हो रहा है। उसको फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही ये दुनिया चलती रहेगी। मुझे एक श्लोक का छोटा सा हिस्सा याद आता है कि यद भावम तद भवति, यानी जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपके आसपास घटित होगा। तो पॉजिटिव रहें, खुद को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। एक मुझे बहुत पुरानी बात याद आती है, आप सब आज के बाद पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। 1966 में एक रिसर्च में एक बहुत अनोखी बात सामने आई थी। एक FBI, जो कि बाद में CIA के भी पॉलीग्राफ एक्सपर्ट रहे हैं, उनका नाम क्लीव बेकेस्टर था। वो अपनी ऑफिस में बैठे हुए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। बॉडी की वाइब्रेशन को लेकर के, तरंगों को लेकर के उन्होंने काफी काम किया। उन्होंने ऐसे ही जगह नहीं थी, तो उस क्लिप को उन्होंने बगल में रखे हुए प्लांट में लगा दिया, और हैरान रह गए कि उन्होंने पाया कि प्लांट में वाइब्रेशन हो रही है। और हैरान रह गए कि जब उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कहनी शुरू की उस पौधे से, पौधे में पॉजिटिव रिएक्शन आने लगा पौधे से। और जैसे उन्होंने ये सोचा, ये कहा कि मैं तुमको जला दूंगा, मैं तुमको काट दूंगा, फेंक दूंगा, और पौधे में नेगेटिव तरंगे बनने लगी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो चौंक उठे
कि अगली बार या आने वाले कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक बार उन्होंने कहा नहीं, केवल सोचा कि दिस प्लांट इज वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी केयरिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और वो हैरान रह गए कि उनके इतना सोचने से ही वो प्लांट मुस्कुराने लगा, यानी उसमें पॉजिटिव तरंगें आने लगी। लेकिन दूसरे पल उन्होंने सोचा कि ये जगह वेस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है, इसे मैं काट देता हूँ, जला देता हूँ, तोड़ देता हूँ, फोड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ। और वो चकित रह गए कि उन्होंने सोचा, उन्होंने उससे बात भी नहीं की, और प्लांट से, पौधे से नेगेटिव तरंगे आने लगी। आप इसका मतलब समझे? बिल्कुल गुरुदेव, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, हमारे सुनने वाले बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी। और गुरुदेव, अगर आपकी इजाजत हो तो हमारे साथ आपके साहबजादे हैं आराध्य, जो 15 साल की उनकी आयु है, and he has been doing some amazing challenging work. He himself is the youngest astrologer, and of course with science, technology and his experience, he is excelling in today's मैं उनको marketplace. लॉन्च नहीं करना चाहता, वो खुद को भी लॉन्च नहीं करना चाहते। अभी आने से पहले मैंने उनसे कई बार कहा, और भारत में भी कहा कि आप कुछ पॉडकास्ट करें, कुछ रेडियो पे, टीवी पे आए। उन्होंने इनकार कर दिया। आई डोंट नो आपने कैसे उन्हें मनाया है। यस, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द एरा। ज्योतिषी नहीं है, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है और जो कुछ जाना है, खुद अपनी प्रैक्टिस से, अपनी पिछली जन्मों की साधना से जाना है। मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी रुचि है। यहीं पर पेंसिल्वेनिया में एक्सटन के पास एक स्कूल में थे वो, और अभी 10वीं के 10th के स्टूडेंट हैं ये। या आप चाहे तो अगर वो तैयार है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। और गुरुदेव, जैसे आपने मुझे कहा कि मैं अपनी पॉडकास्ट शुरू करूं, और मैं समझता हूं कि आराध्य से ही शुरू करूंगा मैं अपनी पॉडकास्ट, and I think I'm very blessed to have him in the studios of Radio Zindagi. And Aradhya, I think Gen Z generation को represent करते हैं, और उनकी बातें, उनका experience, उनकी feel, और the present circumstances and present times, what is happening in the world, उसके बारे में बातचीत होगी। And we are so honored to have you, Aradhya, and दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले कुलजी, आपको मैं आपका आभारी हूँ, और रेडियो जिंदगी के सारे श्रोताओं का, सुनने वालों का मेरा प्रणाम। मुझे आपका अंदाज बड़ा अच्छा लगा बोलने का, और आप इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं, और वेरी नाइस। एंड आई लाइक योर गेटअप, आई लाइक योर स्टाइल, आई लाइक योर रिंग्स। सो as a young 15 years, and of course excelling in education, how are the kids around you in India, and how is the atmosphere? How do you feel about it? How I see my own atmosphere and my own environment is, in order to get a better direction, they unfortunately are going in a wrong track, and it's not anyone's fault here. मैं जो अपने आसपास अपने साथियों को, मेरे हम उम्रों को देख रहा हूँ, वो किसी और दिशा में जा रहे हैं। शायद उस दिशा में वो खुद नहीं जाना चाहते हों। शायद अगर कोई उनको राह दिखाए, उनको रोशनी दे, तो वो खुद मुकर जाएं, मना कर दें जिस दिशा में वो खुद चल रहे हैं। पर ये दुर्भाग्य है उनका, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, कि आज हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है। पर किंतु मैं अपनी जनरेशन को पिछली जनरेशन से काफ़ी सुलझा हुआ भी मानता हूँ, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड भी मानता हूँ, और मुझे चिंता नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे। बस थोड़ी सी घबराहट है कि जहाँ फिलहाल जा रहे हैं वो शायद सही जगह ना हो। Very well said, Aradhya, and
आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जिंदगी पर, और जितने भी लोग पूरे ट्राई स्टेट में आपको सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं दैट Aradhya is only 15 years old and of course he is the youngest astrologer, and मैं भी इनसे अपने भविष्य के बारे में एक आधा सवाल जरूर पूछूंगा। सबको बहुत इंटरेस्ट होता है लाइफ के अंदर के मेरा कल कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, या मेरी जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कैसी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, भविष्य जानना बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत आराम से पता लगाया जा सकता है कि कल कैसा होगा। दिक्कत यहाँ आती है कि आप अपना वर्तमान नहीं जानते। आप अपने प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा ऑन द सेम पेज नहीं रहते हैं, और आप अपने पास्ट को लेकर भी डिल्यूशनल रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपका प्रेजेंट और फ्यूचर जानने में ज़रा सी आपको दिक्कतें होती हैं। पर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, इसे कोई सुपरस्टिशन कहता है, कोई कल्ट साइंस कहता है, पर ये बहुत ही आसान विद्या है। बस आपको अपनी समय, आपको अपनी ऊर्जा निवेश करनी है। आप पता लगा सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होगा, दुनिया के साथ क्या होगा। फिलहाल जिस समय में हम जी रहे हैं, भले ही वो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों से बड़ा विचित्र हो, पर आगे आने वाले समय से बहुत ही अच्छा है। जिस समय की ओर हम अग्रसर हैं, ये समय ना ही आप चाहेंगे कि आप इसमें जिएं, ना ही मैं चाहूँगा मैं इसमें जीऊँ, पर हम सबको इस समय के खेल में आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस समय मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, और मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिससे जिससे मिल रहा हूँ, मैं सबको चेतावनी दे रहा हूँ कि आगे आने वाला समय बड़ा ही विचित्र है, बहुत ही कठिन, बहुत ही कीन कर्तव्य विमूढ़ सा होगा सबको। असमंजस, डाउट, कंफ्यूजन, लोग कहाँ जा रहे हैं वो नहीं जानते। पर अगर आपके हाथ में आपका भविष्य नहीं है, आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, बेहतर ये है कि आप अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को ठीक करें, संवारें, उसको सुलझाएं, क्योंकि कल का भविष्य बहुत उजाले वाला नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आराध्य, आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है, and 15 years old and very proud to have in the studios. And now my question to Sadhguru Shri Kodayal ji, and of course he has been a regular guest. हर साल जब भी वो USA आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, and I feel very very honored to talk to him on रेडियो जिंदगी। और रेडियो जिंदगी सबकी तरफ से, सुनील जी की तरफ से, और संजीव जी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नीलेश जी और आपका बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर राज बयानी जी। आई थिंक दैट वी ऑल आर ट्राइंग। रेडियो जिंदगी एक कम्युनिटी की आवाज़ है, और आप जिस तरह से लोगों को ज्ञान देते हैं, प्यार बांटते हैं और लोगों को समझाते हैं, और उनकी सोच में आप एक इजाफा करते हैं और उनको एक अच्छे मार्ग की तरफ लेकर जाते हैं, तो इट्स वेरी नाइस गुरुदेव। सो मेरे पास इस वक्त शो के अंदर थोड़े से मिनट बाकी हैं, अबाउट 8 minutes इन द शो। आई जस्ट वांट दैट आप बताएं कि न्यू जर्सी एंड हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी आर अवे फ्रॉम होम, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव पेरेंट्स हियर, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव फैमिलीज हियर, दे ऑल बाय देमसेल्व्स काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम इनटू आईटी टेक्नोलॉजी। आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर एआई आ गया है, पता नहीं एआई कहाँ से आया है, जब भी आया है, लेकिन इट्स टेकिंग अवे सो मेनी जॉब्स। देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी इन द होल क्लाइमेट। उसके बारे में गुरुजी सबको हिम्मत दीजिए, बताइए कि उनको कैसे इस मुश्किल समय से जूझना चाहिए। यही हमारा ही क्रिएशन है, हमारी अपनी ही रचना। कुछ बहुत सुंदर होती है, कुछ असुंदर होती है। ये दुनिया हमने ही तो बनाई है, ये दुनिया किसी और ने नहीं बनाई। जय गुरुदेव। अगर ये दुनिया खदक रही है, महक रही है, मुस्कुरा रही है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। दुनिया करा रही है, रो रही है, पुकार रही है, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमें खुद पर काम करना चाहिए। जैसे कि अभी आराध्य जी ने बताया, मैं बहुत सहमत हूं कि
फ्यूचर की जगह अगर हम प्रेजेंट को संवारने निखारने में काम करें तो फ्यूचर तो अपने आप बन जाएगा। हम प्रेजेंट पर इन्वेस्ट नहीं करते, निवेश नहीं करते। हम जो नहीं है उसको संवारते हैं, निखारते हैं, और जो बीत चुका है, जो अब कहीं नहीं है, उसकी लकीर पीटते हैं, उसका रोना रोते हैं। जो आज है उसकी फिक्र करें, उसकी चिंता करें। तो जो मैंने एक बात कही कि यद भावम तत् भावति, क्यों ग्रंथों ने ये क्यों नहीं कहा कि यद चाहम तद भवति, जो आप चाहेंगे वो होगा? नहीं, जिस तरह का आप भाव करेंगे उस तरह की दुनिया आपके पास हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं, हम कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो बदले में जब हमने बार बार परेशानी की कामना की है, चाहना की है, चाहत की है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सीड से पॉजिटिव प्लांट्स, फ्रूट्स कैसे पैदा होंगे? आप जब कोई अपने फोन पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको पता नहीं होता है, आप सर्च करते हैं, 10-20 ऐप खुल जाते हैं, आप उसमें कौन सा डाउनलोड करते हैं? जो सबसे ऊपर है, जिसकी रेटिंग ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा है। यानी आप भी उसी को भर रहे हैं जो पहले से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मिठाई खरीदने जाते हैं या आप खाना खाने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जहाँ पहले से ही रश है, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, जहाँ भीड़ है, जहाँ पर लोग जनसमूह है, लोग हैं, जनसमूह हैं, जो पहले से भरा हुआ है, आप उसको ही भरते हैं। लेकिन जो खाली बैठा हुआ है, आप उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहें। आप मुस्कुराएंगे तो आपकी मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी और आसपास आपको और भी मुस्कुराने वाले लोग नजर आएंगे, दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप आंसू बहाएंगे, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो आपका कोई हमदम नहीं होगा। फिर आप गाना गाएंगे कि कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। क्या बात है गुरुदेव। तो कॉन्फिडेंट रहें, मेडिटेशन बहुत करें। ये कैसे होता है कि कोई बहुत विद्वान हो जाता है, कोई अजीब सा व्यवहार करता है, कोई बहुत सुलझा हुआ दिखता है, कोई उलझा हुआ दिखता है? तो भारतीय योग दर्शन के सूत्र और आध्यात्म की गणित ये कहती है कि हम ये समूची रचना 5 एलिमेंट से हुई है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये इंटेलेक्चुअलिटी, ये इंटेलेक्ट कहाँ से आया? ये स्काई एलिमेंट से आया। तो स्काई एलिमेंट को एनहांस करें, बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? आप मेडिटेशन करें और स्काई के नीचे अधिक से अधिक समय गुजारें। नेगेटिव हो रहे हैं तो आप गीली जगहों पर, जो थोड़ा वेट है, जैसे गीली घास, उस पर भ्रमण करें, जिससे आपकी एनर्जी को अर्थ मिल जाए। अर्थिंग कहते हैं, बिजली चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, तो आप फुटवेयर पहन के रहें। ये छोटी सी ट्रिक है, टेक्निक है, हैक है, आप इसका इस्तेमाल करें। और मैं अभी तकरीबन 10 दिन आपके पास हूँ। आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ऑफ कोर्स अभी भी आप सुन रहे हैं सदगुरु श्री दयाल जी को रेडियो जिंदगी पर। और ऑफ कोर्स उनका फोन नंबर है 713-584-7908, 713-584-7908। और गुरुदेव की जो यूट्यूब जो पेज है सदगुरु श्री SADDGURUSHRI, और आप उनसे जरूर कनेक्ट हो जाएं। ऑफ कोर्स उनकी वेबसाइट है, आप सदगुरु श्री, दैट इज SADDGURUSHRI.org। फोन नंबर 713-584-7908। आप उन्हें शो के बाद फोन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी आप किसी मुश्किलों से गुजर रहे हैं and you want to get his blessings, he is available. He is here till July 3rd. So please contact him, 713-584-7908. And folks, मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। एंड आराध्य, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रेडियो जिंदगी स्टूडियोज। जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। फोक्स अभी आपने हमारे रेडियो